कोई शिव प्यारा ही होगा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव धनुष तोड़ने वाला भी। कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने वह दास आपका ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। जो कृपा पात्र है विप्रों का, जो कृपा पात्र है विप्रों का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, जिस पर है कुछ कार्य वही कर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों। आज जैसे ही कहा नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज राम जी ने कहा प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, जो धनुष तोड़ने वाला है उसके नाथ भगवान शंकर हैं। नाथ शंभु किसके से शंभु नाथ है, बोले धनु भंजनी हारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। वो जो को एक है वो आपका दास है। क्यों देवाधीनम जगत सर्वहा मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणश्च धीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। आप ब्राह्मण देवता हैं तो जो भगवान शंकर जिसके नाथ हैं वो आपका दास होगा। भार्गव परशुराम जी इस बात को समझ नहीं पाए। भार्गव परशुराम जी कह रहे हैं कि हमें लगता है राम ये कह रहे हैं नाथ शंभु धनु भंजनी हरा, हे नाथ जिसने भगवान शंकर के आयुध को तोड़ा है वो कोई आपका दास होगा। भगवान ने कहा आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। जैसे भगवान ने कहा उस दास के लिए उस सेवक के लिए आज्ञा क्या है। भार्गव परशुराम जी को आया क्रोध, राम तुम आज्ञा मांग रहे हो, वो दास नहीं हो सकता है, वो दास की संज्ञा में किंचित मात्र नहीं हो सकता, वो तो सेवक कहलाने के भी योग्य नहीं है। राम सेवक के लक्षण हुआ करते हैं। भार्गव परशुराम जी को आया क्रोध, कहा सुनो राम सेवक के लक्षण क्या है कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक सो सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाबू समो सोरी पुमोरा। सुनहु राम जय सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सोरी पुमोरा। महिष्मती नरेश कृतवीर के पुत्र सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा वो बैरी है, वो सेवक कहलाने की भी संज्ञा में नहीं है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवा जो करता है वही सेवक कहलाता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, इस संसार में सेवा धर्म बड़ा कठिन है। और राम तुम कह रहे हो वो तुम्हारा सेवक होगा, दास होगा, अर्थात मेरा वो दास नहीं हो सकता, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। हे राम जिसने भी भगवान शिव के आयुध का खंडन किया है वो मेरा सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान अरि है, बैरी है, शत्रु है। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना, परशुराम जी ने कहा सो बिल गाई बिहाई समाजा,
न तुम्हारे जय हैं सब राजा। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना, भार्गव परशुराम जी ने राम जी से कहा, हे राम, सो बिलगाई, या तो वो अलग हो जाए धनुष तोड़ने वाला, या समाज उसका परित्याग कर दे। ऐसा ना किया गया तो आज समस्त राजा मारे जाएंगे। राजाओं ने सोचा फिर आफत खड़ी सामने। हाँ, हमें लगता पीछा छूटेगा नहीं, अब राजा तमाशा दिखने बैठे। महाराज भार्गव परशुराम जी को आया क्रोध, जैसे कासो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हमने आपसे कहा था इनमें क्रोध, इनमें अति क्रोध है, तुमसे बात बोलने वाली नहीं है। अगर इनमें 250 वोल्टेज का करंट है तो हमारे अंदर 440 का, अब हमें इनसे मिलने दो। आहा, श्री लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हुए, अधरों पर मंद मुस्कान है। मानसकार ने लिखा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, महाराज पंडित जी काहे इतने विचलित हो रहे हो? धनुष टूट गया इसलिए? अरे बोले महाराज, एक धनुष के टूट जाने पर इतने व्यथित हो, इतने विचलित हो, कारण क्या है? महाराज हमने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सहस्त्र नहीं, बहु से बढ़कर के कोई संख्या नहीं। कितने तोड़े? लक्ष्मण जी ने कहा कि बहु धनुई तोरियु लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। बहु धनुई तोरियु लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। बहु धनुई तो कबहु न असरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता की है तो, सुनिधि साए गए रघुकुल के तो। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, महाराज एक धनुष के टूट जाने से इतने विचलित? हमने एक नहीं, दो नहीं, बहुत से धनुषों को तोड़ा है। बहु धनु ही तो रिउलरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। मैंने बाल्याकाल में एक नहीं, दो नहीं, बहुत से धनुषों को तोड़ दिया। अच्छा, कुछ लोग कह देते हैं, बोले लक्ष्मण तुमने धनुइयां तोड़ी होंगी, धनुष थोड़ा ही तोड़ा है। वैसे अस्त्र शस्त्रों में छोटा हो धनुष तब भी धनुष है, बड़ा हो तब भी धनुष है। अस्त्र शस्त्रों में स्त्रीलिंग पुरुषलिंग का भेदभाव नहीं होता है कि छोटी है तो धनुई है, बड़ा है तो धनुष है। महाराज एक मनीषी ने बड़ा सुंदर चिंतन दिया व्याकरण की दृष्टि से। जब इस अर्धाली का खंडन करेंगे तो लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, बहु धनु ही, बहुत से धनुषों को ही। जो ही शब्द है ना, वो व्याकरण में निश्चयवाचक सर्वनाम है। बहु धनु ही, बहुत से धनुषों को ही, तोरियु लरिकाई, मैंने बाल्यावस्था में बहुत से धनुषों को तोड़ा है। कबहु न असरिस कीन गोसाई, कभी भी आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया, लेकिन आज इतना क्रोध किया जा रहा है। कारण क्या है? भार्गव परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न सभार, धनु ही समत्र पुरार धन विदित सकल संसार। जिन धनुषों को तुमने तोड़ा होगा वो साधारण होंगे। राजकुमार लक्ष्मण, ये धनुष असाधारण है, इसको जिसने भी तोड़ा है वो आज मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। मैं उसको देखना चाहता हूँ, धनुष जिसने तोड़ा है वो हमारे समक्ष में उपस्थित हो जाए। महाराज जैसे ही कहा, अब तो महाराज लक्ष्मण जी का और भार्गव परशुराम जी का उत्तर प्रत्युत्तर प्रारंभ हो गया। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, एक बात बताएं महाराज, धनुष को जिसने तोड़ा सो तोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन महाराज अब टूटने से टूट तो गए ही, अब जुड़ तो जाएगा नहीं।
अब जैसे महाराज लक्ष्मण जी ने व्यंग कसा, भार्गव परशुराम जी को आया क्रोध, क्योंकि समय हो रहा है और सूक्ष्म में लक्ष्मण परशुराम संवाद सुनेंगे। महाराज भार्गव परशुराम जी ने उठाया प्रश्न और लक्ष्मण की ओर दौड़े। राधे श्याम जी ने लिखा, आज भार्गव परशुराम जी कह रहे हैं कि रे बालक क्या हुआ तुम्हें, जो बात काटता जाता है। अरे क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा, जो मुझे डांटता जाता है। क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा, जो मुझे डांटता जाता। जैसे ही भार्गव परशुराम जी ने अपना परस उठाया और लक्ष्मण की ओर दौड़े, क्या तुमने हमें भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण समझ रखा है? अरे नादान लक्ष्मण, मेरे स्पर्श को देख। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनी ही सुभाव न मोरा। लगता है तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। मेरे अजय परस को देख, जिसके माध्यम से मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है वंशियों के, है वंशी क्षत्रियों का विनाश करने वाला मेरा परशु देख। जैसे ही कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं वही परशुराम हूं जिसने क्षत्रियों से द्रोह करके 21 बार पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दी। ऐ नादान लक्ष्मण, तू मेरे सामने ऊंची ऊंची बातें करता है। लक्ष्मण जी के अधरों पर मंद मुस्कान है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज सुनो, ये जो अपना परशु है ये हमें ना दिखाओ, हम इससे डरने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, राधे श्याम जी ने लिखा, क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर, अरे छत्री कुमार को डरा रहे। अरे बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। आज भार्गव परशुराम जी से कहा, महाराज आप तो फूंक के माध्यम से उद्याचल पर्वत उड़ाना चाहते हैं। मैं आपको, ये आप समझ लें, आपके सामने मैं अजय पर्वत के समान हूं। आपके इस बल पराक्रम की कहानी सुनकर के मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने बार बार कहा कि यहाँ कुमड़बती या को नाई, जे तर जनिय देखी मरी जाही। यहाँ कुमड़बती। जैसे ही कहा, यहाँ कुमड़बतिया को नाई, जे तर जनिय देखी मरी जाही। लक्ष्मण जी महाराज बार बार कह रहे हैं, हे भार्गव परशुराम जी, आप ये बार बार मुझे परशु ना दिखाएं। यहाँ कोई मैं कुम्हेड़े की बतिया नहीं। इसका प्रसंग बहुत अलग है कि ऐसा क्या होता है तर्जनी उंगली में, जो कुम्हेड़े को दिखा दो तो उसकी बतिया, उसका बच्चा मर जाता है। उसका एक कारण है, कूष्म नाम का दैत्य कुम्हेड़े में वास करता है और मांडा नाम की देवी तर्जनी उंगली में वास करती है। मांडा देवी ने कूष्म नाम के दैत्य का वध किया था। महाराज देवी भागवत पुराण का प्रसंग है। तो आज भी जब कोई तर्जनी उंगली दिखा देता है तो महाराज ये जो कुम्हेड़े का फल है वो सूख जाता है। लक्ष्मण जी वही कह रहे हैं, यहाँ कुमड़बतिया को नाई, जे तर्जनीय देखी मरी जाई। महाराज मुझे भयभीत करने की चेष्टा ना करें।
भार्गव परशुराम जी ने अपना परश लिया, सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परशु लोक मही पुकारा। ऐ राजा के लड़के, इस परश को देख जिसके माध्यम से मैंने सहस्त्रा बाहु का वध किया था। महाराज राम जी सरकार देख रहे हैं, मंच पर विराजमान हैं, लक्ष्मण जी का उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा है। अब तो महाराज भार्गव परशुराम जी का क्रोध अत्यंत बढ़ गया। लखन उतर आहुत सरिस भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। भार्गव परशुराम जी के क्रोध को देख करके राम जी सरकार अपने मंच से उठ करके खड़े हो गए। वैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस में ही केवल है, अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में इसका कोई लेख नहीं है। महाराज केवल इस संवाद का अर्थ आप इतना समझें कि महाराज राम जी ने राम जी और परशुराम जी, देखिए दोनों एक ही स्वरूप के हैं। वो भी भगवान श्रीमन नारायण के अंश से है। जो राम है वही परशुराम है। मीन कमट सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपधरी। महाराज भगवान परशुराम जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। ये केवल एक ब्रह्म का एक अंश से मिलना है। राम जी पूर्ण ब्रह्म है, तो राम जी से भगवान परशुराम जी का मिलने का केवल माध्यम है। और राम जी ने परशुराम जी के लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से यह दर्शाया है कि भाई का भाई से प्रेम कितना होता है। आज राम जी सरकार उठ करके खड़े हुए, न जाने कितने कटु वचन लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के प्रति कहे। आज राम जी सरकार अपने मंच से उठ करके खड़े हुए, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। राम जी सरकार ने दोनों हाथ जोड़े कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो स्वयं में ही ज्ञानवान हैं, आप तो स्वयं में ही सहज हैं, सुजान हैं। मेरा भैया लक्ष्मण अल्पज्ञ है, आपके स्वभाव से प्रभाव से भली भांति परिचित नहीं है मेरा लक्ष्मण। इसलिए आप मेरे लक्ष्मण पर अनुग्रह की दृष्टि करें, आप मेरे लक्ष्मण पर क्रोध ना करें। भगवान हाथ जोड़ करके कह रहे थे, सुनहु नाथ, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। बरी रे बालक एक स्वभाव, हे क्षमा सिंधु हे दया सागर, आप क्षमा के सागर हैं। मेरा भाई लक्ष्मण अल्पज्ञ है, अल्पायु का है। कहां आपकी 16,000 वर्ष अवस्था, कहां 14 वर्षीय राजकुमार, ये आपकी बराबरी कैसे कर सकता है। बरी रे बालक, बरैया का और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है। एक स्वभाव ही नहीं न संत विदुष ही का, ते ही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं है, अपितु मैं स्वयं आपका अपराधी हूँ। कृपा कोप बद बधब गुसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहाई बेग जही विदिर से जाई। सो हे प्रभु, आप केवल कहें तो सही, मुझे करने में समय नहीं लगेगा। मेरा लक्ष्मण छोटा है, आप सहज में सुजाने हैं, आप सरल हैं। आज राम जी सरकार ने जैसे अति विनीत मृदु शीतल वाणी का प्रयोग किया। भार्गव परशुराम जी के सामने कहने लगे, प्रभु इस संसार में भाई से भाई का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मिल जाते हैं इस जगत में ये नारी पुत्र हजार, पर भाई मिलता है नहीं जग में बारंबार।
बेटा बेटी बहन भामिनी ये सब स्वार्थ के मीत, पर भाई से भाई सदा रखता सच्ची प्रीत। भाई से भाई का निस्वार्थ नाता होता है। आज राम जी सरकार के नेत्रों में आंसू आ गए। वास्तव में एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोग राम कथा सुनते हैं तो राम जैसा आचरण भी करना सीखो। इसको उतारने का विषय है। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना हो तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण को उठा करके पढ़ लेना। वैराग्य प्राप्त करना हो तो श्रीमद् भगवत गीता का अवलोकन कर लेना। लेकिन अगर जीवन जीने की कला सीखनी हो, जीवन जीने की मर्यादा सीखनी हो तो श्री रामचरितमानस को उठा करके पढ़ लेना। ये जीना सिखाती है। भाई से भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, सास का बहू के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहू का सास के प्रति कैसा होना चाहिए, यही राम कथा है। किसी ने कहा है कि यदि रामायण पढ़ते तुम सब तो राम तुम्हें बनना होगा। तुम चलो राम के पग चिन्हों पर, ये तुमको इतिहास बदलना होगा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें कर्तव्य पथ पर बढ़ना सिखाती रोज रामायण। विचार करना, जब लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट आया तो राम जी सरकार स्वयं हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। विचार करना, यही भ्रातृत्व प्रेम होना चाहिए। महाराज आगे प्रसंग आएगा, भरत जी महाराज को देखो, राम जी को वनवास हो गया तो भरत जी महाराज चित्रकूट तक राम जी को लेने के लिए गए। ये प्रेम होना चाहिए। विचार करना, महाभारत में महाराज एक भाई भाई का गला काट देता है। काहे के लिए? हस्तिनापुर के राज सिंहासन को पाने के लिए। कौरव पांडव एक वंश के होने के बाद में भी महाराज इतना घनघोर युद्ध हुआ कि पूरी वसुधा को रक्त रंजित कर दिया गया, कुरुक्षेत्र को रक्त रंजित कर दिया गया। लेकिन महाराज वही राम जी का चरित्र देखो, भरत जी का चरित्र देखो कि महाराज एक सिंहासन को पाने के लिए भाई भाई ने एक दूसरे का रक्त बहा दिया। लेकिन धन्य है श्री राम जी सरकार का जीवन। राम जी ने अयोध्या का त्याग किया तो भरत ने उसको स्वीकार नहीं किया। ये प्रेम होना चाहिए। आज लक्ष्मण जी के प्राणों पर जब बात आई, महाराज राम जी सरकार ने निवेदन किया। भार्गव परशुराम जी ने जब राम जी की वाणी को सुना तो बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। भार्गव परशुराम जी का हृदय द्रवित हो गया। बहाई न हाथ तहाई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृप घाती। हाथ स्तंभित हो गया, परश स्तंभित हो गया। ये राम जी की वाणी का प्रभाव है। आज भार्गव परशुराम जी ने कहा, राम तुम्हें देख करके अनायास पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम कोई साधारण नहीं हो सकते हो, तुम अवश्य ही असाधारण हो। राम जी की विनयशील वाणी को सुनकर के भार्गव परशुराम जी का हृदय द्रवित हो गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन प्रेम न हृदय अमात। भार्गव परशुराम ने प्रभाव कैसे जाना? प्रभाव ऐसे नहीं जाना। कब जाना? जब भगवान परशुराम जी ने अपने कंधे पर पड़ा हुआ नारायणी नाम वाला सारंग धनुष श्री राम जी सरकार की ओर आगे बढ़ाया और देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। तब जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। भगवान से कहा, यदि हे वैकुंठवासी नारायण आप हैं तो राम रमापति कर धनु लेहू, खींचहु मोर मिटे संदेहू। जैसे ही परशु आगे बढ़ाया भगवान के हाथों में परशु, जैसे ही धनुष आगे बढ़ाया
भगवान श्री राम जी के हाथ में धनुष अनायास ही चला गया, क्योंकि उन्हीं का था, इसीलिए उनके हाथ में चला गया। भगवान ने धनुष को चढ़ा दिया, कर्ण पर्यंत तक उसकी प्रतिमचा को खींच दिया। ये दृश्य देख करके भार्गव परशुराम जी जान गए कि साक्षात नारायण का अवतार हुआ है। आज भार्गव परशुराम जी जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन प्रेम न हृदय अमाप। नेत्र सजल हो गए कि मैं किनसे युद्ध करने के लिए कह रहा था, ये तो साक्षात नारायण है, वैकुंठवासी क्षीरसाई भगवान है। दूसरी बात, भगवान के हृदय में वो भृगु चिन्ह उपस्थित था, भृगुगत चिन्ह, जो भगवान भृगु ने नारायण के वक्षस्थल पर अपने चरण का प्रहार किया था, वो भृगुगत चिन्ह भगवान के वक्षस्थल में उपस्थित था। भार्गव परशुराम जी की दृष्टि उस पर पड़ी, सारा संशय समाप्त हो गया। अब तो महाराज भार्गव परशुराम जी वंदना करने लगे। किस प्रकार से कर रहे हैं, बड़े भाव से गाएंगे कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गान दनुज कुल दहन कृशानु। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय सुर सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु काहमुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। कई जय जय जय, कही जय जय जय। रघुकुल के तू रघुपति गए, बनई तब है अयोध्यानाथ की, बोले भार्गव परशुराम जी की। आज भार्गव परशुराम जी का पुनः महेंद्रगिरि पर्वत की ओर प्रस्थान हुआ। आए आज की कथा का यहीं से विश्राम। बड़े सुंदर भाव से एक सुंदर सा भजन और इसके बाद में भगवान की पावन आरती और प्रसाद बड़े भाव से गाएंगे कि हे मुरलीधर, अरे हे मुरलीधर छलिया मोहन। हे मुरलीधर छलिया मोहन,